जहां के आशीर्वाद अपार्टमेंट में मंगलवार को लगी आग में 14 जिंदगियां जलकर स्वाहा हो गई, तो वहीं पर करीब 15 और लोग झुलस भी गए हैं। घटना के बाद आज पीएमसीएच में रिश्तेदारों की चीख पुकार भी मची रही, तो वहीं पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और झारखंड हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुवार को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी किया है। इस सभी के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। नहीं देखने क्या धुआं निकल रहा है, क्या आग लगा हुआ है। मैं तो हूं तो भाभी जी मैं गई यहाँ। धनबाद एक बार फिर सिसक रहा है। जोड़ा फाटक के आशीर्वाद अपार्टमेंट में मंगलवार रात करीब 3 घंटे तक लपटें अपना तांडव दिखाती रहीं और इन 3 घंटों में कितनों की जिंदगी हमेशा के लिए राख बन गई। आग अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर पंकज अग्रवाल के घर में पूजा के कमरे में लगी। शाम लगभग 6:15 बजे लगी आग पर काबू पाने में रात के 9:30 बज गए और इतने वक्त में आग फैलकर ऊपर 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही कोहराम मच गया, भगदड़ मच गई। अधिकांश लोगों ने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। घटना की सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य में जुट गए। वहां मौजूद लोगों ने भी राहत कार्य में हाथ बटाया और काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने खिड़कियों का शीशा तोड़कर कई लोगों को बाहर निकाला। धीरे धीरे अपार्टमेंट से कई लोगों को बचाकर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी इस अग्निकांड में 14 जिंदगियों की आहुति चढ़ गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलस गए। मतलब घटना बड़ी है, लेकिन फिर भी और बड़ी हो सकती थी, लेकिन बचाव हो गया उसमें। और ये परिवार जिनके लोग मरे हैं वो ज़्यादातर हमको लगता है शादी में आए हुए थे और बेचारी लेडीज़ थी, ज़्यादातर वो तैयार हो रही थी। अभी तक पूरी यहाँ की जानकारी हमें नहीं मिली कि अपने यहाँ का अपार्टमेंट का कोई हुआ है कि नहीं। अभी तक कोई ऐसी जानकारी अभी नहीं मिली। मुसीबत के इस वक्त में मदद के लिए सबसे पहले सिख समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों की कोशिशों का ही नतीजा रहा कि वक्त रहते कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान बचाए गए लोगों को आनन फानन में पास में स्थित गुरुद्वारे में शिफ्ट किया गया, जहां सभी के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। सबसे पहले हमने गाड़ी यहाँ से जो अंदर लगी हुई थी हमारे कॉलोनी के अंदर में, इसको बाहर निकलवाने का काम किए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर जब आती है उनको थोड़ा सुविधा रहे काम करने के लिए, प्रशासन को कंट्रोल करने के। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ ही पलों में जगह जगह से लोग आना शुरू हो गए। आशीर्वाद अपार्टमेंट में जहां एक तरफ बेटी की डोली उठ रही थी तो दूसरी तरफ मां की अर्थी। दरअसल अग्निकांड में मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग 4थी मंजिल पर रहने वाले सुबोध लाल श्रीवास्तव के घर से थे, क्योंकि उनके घर में उनकी बेटी स्वाति की शादी थी। अपार्टमेंट से थोड़ी ही दूर पर शादी समारोह का आयोजन था। रिश्तेदार समारोह में शिरकत करने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस दौरान आग की लपटें दूसरी मंजिल से होती हुई 4थी मंजिल तक पहुंच गई। कई लोग झुलस गए और सुबोध लाल श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी और स्वाति ने अपनी मां को खो दिया। स्वाति को शादी होने तक इस हादसे की जानकारी नहीं दी गई। स्वाति के पिता भी मंडप पर नम और खामोश आंखों से बेटी की शादी में मौजूद रहे, क्योंकि चर्चा करने से माहौल और ये होता है। सब अपने दबा के, चाहे लड़की के पिता हों चाहे पिता के मित्र हों, सब अपने गमकीन अवस्था में ही सब कार्य पूरा करके जैसा जिसको हुआ अपना करके फिर विदा कर दिया गया। पता हमरा तो कुछ नहीं चलो बेटा, हमरा पता चलो तुरंत पहुंच गलियो। ओहरे लोकलवा से बाहर से हम अलियो है। कौन थे आप? हमरा बेटी हो, हमरा नाती हो, हमरा बहन हो। सुबह से ही धनबाद के पीएमसीएच में चीख पुकार सुनाई दे रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सभी की आंखें नम हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के पीएमसीएच अस्पताल में, जहां पर तमाम मृतकों के परिजन जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया ये जा रहा है कि उस अपार्टमेंट में जो है एक परिवार के घर पे शादी थी और उस शादी में शरीक होने के लिए कई लोग बाहर से आए थे। वहीं अग्निकांड को लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
साथ ही नगर निगम को बिल्डिंग के नियमों के पालन को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधि भी मामले को विधानसभा में उठाने की बात कह रहे हैं। 14 डेथ्स हैं टोटल, 14, 10 फीमेल, 3 किड्स हैं उसमें और 1 मेल मेंबर। इंजर्ड 15 लोग हैं जो कि एडमिटेड हैं, लेकिन मेजर या क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है किसी की। अभी हम लोग जहां पर एडमिट हैं उनसे अस्पताल प्रबंधन से मिल के भी आए हैं। अभी इनिशियली तो कई सारी जो बातें आ रही हैं, लोकल लोगों ने बताया है कि किसी पूजा रूम से आग लगी थी, वहाँ से फिर आगे बढ़ी है फर्दर, लेकिन हम लोग जांच, अभी तो इनिशियल स्टेटमेंट है। हाँ, एक उसके ऊपर वाले फ्लोर में एक शादी समारोह था जिसके ही मेजर जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ है उस शादी समारोह में जो लोग आए थे उन्हीं का हुआ है। बहुत ही प्रिय लोग जो है विगत एक हफ्ते में जो है खो दिए हैं, इसलिए ये बहुत ज़ोर शोर से मुद्दा हम सब उठाएंगे, इस बात को आगे रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ धनबाद में नहीं, जितने बड़े शहर हैं और झारखंड के सभी जिलों में फायर ब्रिगेड को सबसे उत्तम सुविधाएं मिले। सुरक्षा मानकों का देखे हुए अंधाधुंध बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, लोग नक्शा पास करते रहे, पता नहीं कैसे तो छोटे जगहों पर भी बड़ी कहीं से भी बिल्डिंग बन रहा है, उनको उनका नक्शा पास नहीं होना चाहिए। लोग पास करते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, लोग भी रह रहे हैं। वहीं धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए कल का समय निर्धारित किया है। 2 फरवरी को इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी, जिसमें 14 व्यक्ति की मौत हो गई है और 35 लोग घायल हैं। अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना को लेकर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही पीएमओ की तरफ से बताया गया कि मरने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आशीर्वाद अपार्टमेंट में हुए अग्निकांड की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि धनबाद के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत मर्माहत करने वाली है। जिला प्रशासन की ओर से हादसे में घायल लोगों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं खुद पूरे मामले को देख रहा हूं। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहने की शक्ति दे। घायलों को शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट और विगत दिनों अन्य हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारजनों को राज्य सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा स्थिति और राहत कार्य की जानकारी लेने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी धनबाद जाएंगे। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। वहीं धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड के बाद जेएमएम नेता विनोद पांडे घायलों से मिलने के लिए पहुंचे। साथ ही अपार्टमेंट में चली आग लग गई थी, उसकी जानकारी ली। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए ये भी कहा कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसे ठीक किया जाएगा। लोग हताहत हुए हैं, संवेदना तो हम लोग रखते ही हैं और कोई भी ज़रूरत होगी सरकार स्तर पे, पार्टी स्तर पे, स्थानीय प्रशासन स्तर पे हम लोग इन लोग के साथ में खड़े हैं किसी भी तरह की जरूरत। लेकिन नक्शा पास करने के दरमियान भी थोड़ा इसको अनदेखा किया जाता है। ध्यान देना चाहिए और इस विषय में तो ये देखिए, चूँकि इस मामले को